देखिए दोस्त, आज हम सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14, कक्षा 10th। सांख्यिकी में सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ेंगे। उस सांख्यिकी का प्रयोग हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। और सांख्यिकी में सबसे पहले हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में हम यहाँ माध्य यानी मीन, माध्य को औसत माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं, और इसे हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बहुलक, जिसे मॉड कहेंगे इंग्लिश में, और माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें हैं और इन्हीं की हम गणना सूत्रों के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य की गणना करते हैं, और माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। तो इस टाइम अभी हम जो पढ़ने वाले हैं माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि पढ़ने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि पढ़ने वाले हैं। कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रत्यक्ष विधि, यानी इसको इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहेंगे? डायरेक्ट मेथड कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों के लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को लिख देंगे, एक सारणी टाइप में बना के लिखेंगे। सबसे पहले पौधों की संख्या में 0 से 2 आएगा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं, जो 12 से 14, और ये यहाँ पर अंत हो जाता है इसका। अब ये तो आंकड़े हो गए, इन्हें वर्गांतर भी कहते हैं, या अंग्रेजी में इनको क्लास इंटरवल कहेंगे। अब ये जो आगे लिखने वाले हम इसकी, ये है बारंबारता। क्या है? बारंबारता, जो है 2, 1, 2, 4, 1 to 1, 1 to 1, 5, 5, 1 to 1, इसके सामने 5, और 5 के बाद 6, फिर 2 एंड 3। ये हमारी बारंबारता है, ये फ्रिक्वेंसी है, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये वर्गांतराल है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 12। ये वर्गांतराल दिया है और ये हमारी बारंबारता है। हम इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि द्वारा करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो है, उसके लिए हमें सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के लिए मध्यमान निकालना पड़ेगा, और मध्यमान निकालते हैं इस वर्गांतराल से। इस वर्गांतराल से मध्यमान निकालते हैं, और किस तरीके से निकालते हैं उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये ध्यान रखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस 0 को प्लस करेंगे, 0 और 2 को प्लस करेंगे, 2 और 0 को प्लस करेंगे, या 0 प्लस 2 को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे, तो जो निकल के आएगा वो आएगा 1। फिर यहाँ पे 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 4 और 6 से 10 होगा,
तो इस तरीके से यहाँ अंतर जो आ रहा है 2 का आ रहा है, तो 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे सिग्मा एफ को निकालते हैं, जो टोटल 20 है। ठीक है, इतना होने के बाद हम सबसे पहले निकालने के बाद अब इसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे हम समांतर माध्य ज्ञात करने का। एक्स बार, ये डायरेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं जिसे हम, एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। अब आपको पता चल रहा है यहाँ से एफ और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो एफ और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे मल्टीप्लाई में क्या आएगा। तो 1 का और एफ का, देखो 1 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। यहाँ 2 और 3 का करेंगे, 6 आएगा। 1 और 5 का 5, और 5 और 7 का 35, 9 का और 6 का 54, और 2 और 11 का 22, और 3 और 13 का 39। इस तरीके से सबसे पहले एक बार फिर समझ ले, 0 यहाँ पर जो वर्गांतराल दिया था उसके मध्यमान निकाला हमने। 0 2 को प्लस करके 2 का डिवाइड किया, फिर 2 4 को प्लस करके 2 का डिवाइड दिया, फिर 4 और 6 को प्लस करके फिर 2 का डिवाइड दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मध्यमान वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये हमारा एफ एक्स निकल आया। अब हम इसका सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स इसको प्लस करना पड़ेगा पूरा। सिग्मा का मतलब है ये पूरी वैल्यू को जोड़ कर रखिए। तो एफ एक्स जो निकल के आ रहा है वो आपका यहाँ पे 162 आ रहा है। कितना आ रहा है? 162। अब बस इसमें अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स बार इक्वल टू 162 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 20 है, 20 रखिए और डिवाइड कीजिए। तो यह आएगा 8.1 टोटल। ये आपका माध्य या समांतर माध्य निकल आया है। ये किस विधि से निकला है? इसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहेंगे इसको हम? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि कहेंगे? प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने यहाँ पर समांतर माध्य की गणना कर ली है।